तस्वीरों में दिख रही ये मोहतरमा है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अफसर काजल मीणा। 2021 बैच की एसटी कैटेगरी की टॉपर। अभी करौली जिले की नदौती में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। ये उनकी दूसरी ही पोस्टिंग है। अमूमन नौकरशाह अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत में कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनसे सुर्खियां बने। बेशक अच्छा ही काम, समाज में सुधार लाने वाला। कुछ ऐसे ही सपने लेकर काजल ने भी नौकरशाही में कदम रखा था। एक मॉक इंटरव्यू में वो ये कहती हुई भी दिखती हैं कि आईटी से पास आउट होने के बाद और सरकारी विभाग में काम करते हुए भी उन्होंने प्रशासनिक सेवा को इसलिए चुना क्योंकि वो इस सेवा के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती थी। खैर, अफसर बनने के बाद उनसे उम्मीद भी यही थी कि वो कुछ ऐसा ही करें जिससे समाज में सुधार हो और उसकी सुर्खी भी बने। बहरहाल, सुर्खी काजल ने बनाई, लेकिन समाज सुधारने वाली घटना नहीं। कुछ ऐसा किया कि दूसरी ही पोस्टिंग में काजल के पोर्टफोलियो में दर्ज हो गया एक आरोप जमीन के एक मामले में रिश्वत मांगने का, और इन आरोपों के साथ दर्ज हुई एक गिरफ्तारी भी जिसे अंजाम दिया राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने। क्या है पूरा मामला? कौन है दूसरी ही पोस्टिंग में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होने वाली काजल मीणा? और अब काजल का भविष्य क्या होगा? इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा खास शो लाल बत्ती। अप्रैल 2026 शाम के करीब 6 बजे थे। एक शख्स कैश से भरा एक बैग लेकर नदौती के एसडीएम ऑफिस में पहुंचता है। दफ्तर में मौजूद एसडीएम के रीडर और यूडीसी माने अपर डिवीजन क्लर्क से मिलता है। कुछ बातचीत होती है और शख्स वो पैसे रीडर दिनेश को सौंप देता है। दिनेश ने ये पैसे आगे एसडीएम की यूडीसी प्रवीण कुमार को सौंपे। इससे पहले कि पैसे किसी तीसरे हाथ में जाते, दफ्तर में एंट्री हुई राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दोनों ही स्टाफ को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया और साथ में गिरफ्तार किया एसडीएम काजल मीणा को। दरअसल 16 अप्रैल को हुई ये कार्रवाई एसीबी का बिछाया हुआ एक ट्रैप था, जिसकी शुरुआत हुई एक दिन पहले यानी 15 अप्रैल को। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में राजस्थान एसीबी के एडिशनल एसपी ज्ञान सिंह का बयान मिलता है। वो बताते हैं कि नदौती एसडीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ताजा मामला 15 अप्रैल का है, जब एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी। क्या शिकायत? भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया था कि जमीन के तकासमा माने आपसी बंटवारे में फैसला देने के एवज में नदौती एसडीएम काजल मीणा और उनके रीडर दिनेश ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। हालांकि बाद में ये बात 60,000 रुपए में तय हुई, जिसमें 50,000 रुपए एसडीएम के और 10,000 रुपए रीडर ने अपने लिए तय किए थे। इसके बाद ब्यूरो ने 16 अप्रैल की सुबह शिकायत का वेरिफिकेशन कराया। एसडीएम की ओर से जो कथित पैसे मांगे गए उसे टेलीफोनिक वेरीफाई किया गया। जब आरोप पक्के हो गए तो टीम ने एक ट्रैप बिछाया। तय हुआ कि शिकायतकर्ता उन्हें रिश्वत की राशि देगा और उसी वक्त टीम उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिरफ्तारी के बाद जब टीम ने दफ्तर की तलाशी ली तो उन्हें इस 60,000 रुपए के अलावा 4 लाख रुपए भी मिले। नवभारत टाइम्स से जुड़े पुलकित सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एसडीएम काजल से हुई पूछताछ में संकेत मिला कि ये 4,60,000 रुपए की बरामदगी महज एक दिन की अवैध वसूली यानी कलेक्शन है। इस खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर काजल के मॉक इंटरव्यू के क्लिप्स खूब वायरल हुए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बात हो रही है उसे समझने के लिए आपको काजल के बारे में कुछ जानना होगा। मूलतः राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से आने वाली काजल ने इंग्लिश मीडियम से अपनी स्कूलिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार का बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। उनके पिता डॉक्टर कमर सिंह मीणा वजीरपुर के सरकारी अस्पताल के इंचार्ज हैं। काजल का आईआईटी जाने का सपना था तो कोटा से तैयारी की। तैयारी सफल हुई और आईटी मंडी में एडमिशन भी मिल गया। ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में आने वाली काजल ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की और बीटेक की डिग्री बहुत अच्छे नंबरों से हासिल की। बीटेक के बाद मन हुआ सिविल सेवा में जाने का तो उन्होंने इसकी भी तैयारी शुरू कर दी। 2017 में जेईएन की पोस्ट हासिल की लेकिन ज्वाइन नहीं किया। 2018 में ACIO 2 की परीक्षा पास की लेकिन यहां भी ज्वाइन नहीं किया। EPFO में ASO की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ तो यहां उन्होंने 1 साल तक इस पद पर सेवाएं दी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में ASO के पद पर इनका सिलेक्शन हो जाता है और 2 साल तक ये यहां पर नौकरी करती हैं।
इसी पद पर रहते हुए काजल ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 2021 की परीक्षा दी और पास भी की। न केवल पास की बल्कि टॉपर बनी। जनरल में 135वीं रैंक आई तो वहीं एसटी कैटेगरी में पहली रैंक। हालांकि इससे पहले भी काजल ने यह परीक्षा पास की थी, लेकिन तब इनकी रैंक अच्छी नहीं थी। उन्होंने दोबारा से परीक्षा देने का सोचा था। 2021 में इन्होंने आरएएस की परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट आया था 2023 तक, और फिर शुरू हुई थी इनकी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद राजस्थान के सुहागपुरा में इनकी पहली पोस्टिंग हुई। 28 अक्टूबर 2024 को उनका तबादला हुआ और तब से ही काजल करौली जिले के नादौती में उपखंड अधिकारी माने एसडीएम के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया पर काजल की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। मोटिवेशनल पेजेस पर इनके तस्वीरों और वीडियोस की क्लिपें काटकर रीलें बनाई जाती हैं। राजस्थान में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इन्हें देखकर खूब मोटिवेट होते हैं। होना भी बनता है, क्योंकि काजल का अब तक का करियर गोल्डन पीरियड जैसा था। आईटी से पढ़ाई करना, एक से ज़्यादा सरकारी नौकरियां निकालना और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाना। लेकिन अब इन पर लगे आरोपों ने ना सिर्फ इनके गोल्डन करियर पर कालिख लगाई है, बल्कि उनके पूरे करियर ग्राफ पर भी एक धब्बा लगा दिया है। फिलहाल काजल और दोनों स्टाफ एसीबी की गिरफ्त में हैं और मामले की जांच जारी है। संभावनाएं हैं कि जल्द ही ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन अपराध तो अपराध है, फिर चाहे 1 हो या 10। काजल के प्रशासनिक करियर पर अल्प या पूर्ण विराम लगाने के लिए एक ही अपराध काफी हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब एक तेज तर्रार ब्राइट स्टूडेंट नौकरशाही में आता है तो उससे उम्मीद होती है कि वो सिस्टम को और मजबूत करेगा और ऐसे काम करेगा जिससे समाज का भला हो। लेकिन वही अफसर जब अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत में ही ऐसे आरोपों से घिर जाए तो उससे क्या ही उम्मीद की जाए। खैर, मामला अभी ऑनगोइंग है, माने इसमें लगातार अपडेट आती रहेगी। जांच अभी जारी है। काजल को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। काजल मीणा के इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।